ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कुंभ राशि के विषय में। जी हाँ, वर्तमान समय में कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है, जो कि 3 जून 2027 तक रहेगा। तो आइए जानते हैं कि कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में यानी कि 3 जून 2027 तक शनि के प्रभाव के कारण इनके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, और जो हमने थंबनेल पे लिखा है असली महाभारत शुरू होगी तो किन क्षेत्रों में शुरू होगी, और साथ ही कौन से ऐसे कार्य होंगे जो आपके बनेंगे तो दुनिया देखती रह जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, कुंभ राशि वालों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव फल प्रदान करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि लोगों का ये मानना होता है कि जो आप इस जन्म में कर्म करेंगे उसका फल अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो आप इस धरती पर कर्म करेंगे उसका फल इसी धरती पर ही आपको भोगना पड़ता है। शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, रात्रि काली वस्तुएं, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी, ऑयल इंडस्ट्री, फैक्ट्री, उद्योग, साथ ही अगर देखा जाए तो लोहे से बनी वस्तुएं, जुडिशरी, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में शनि का जो मूवमेंट हो रहा है कुंभ राशि वालों, वो आपकी राशि से सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का जो आरंभ हुआ वो जनवरी 2020 से हुआ, और लगभग अगर हम कहें तो 5.5 वर्ष की यात्रा पूर्ण शनिदेव करते हुए अगर देखें तो 3 जून 2027 को ये जैसे ही मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन से शनि की साढ़े साती का समापन हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जब से शनि की साढ़े साती लगी है तो कहीं ना कहीं से मानसिक तनाव, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, रिश्तों में खटास, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों के जीवन में आर्थिक तंगी और नौकरी में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ये लगातार आपको झेलना पड़ रहा है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि आने वाले समय में शनि के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बेहतर होने की वजह से जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 1 जून 2026 को देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। वही शनि का मूवमेंट आपके सेकंड हाउस से हो रहा है, जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी होकर सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो आने वाला जो टाइम है, कुंभ लग्न या आप कुंभ राशि के हैं, यदि आप अपने बर्थ प्लेस से दूर रह रहे हैं, आपका जन्म कहीं और हुआ और आप रह कहीं और रहे हैं, तो आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा है। यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य क्षेत्र है, किसी भी प्रकार से अगर आप विदेशी मुद्रा अर्न कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अब जाके जीवन में स्थिरता आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है। विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा और विदेश से जुड़ी चीजों में तेजी भी आपको देखने को मिलेगी। यदि आप काफी लंबे समय से विदेश के लिए ट्राई करना चाह रहे थे, तो अब वह समय आ गया है जब जून 2026 के बाद आपके लिए विदेश के बहुत अच्छे अवसर बनेंगे। और आपको स्पष्ट कर दें कि 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि विदेशी भूमि से लाभ मिलना, विदेश में अगर जाकर आप रहना चाहते हैं, वहां पर आप कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये पॉजिटिव साइन आपके लिए यहां पर रहने वाला रहेगा। शनि का मूवमेंट आपके सेकंड हाउस से हो रहा है। वही देव गुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें तो 1 जून 2026 से पहले पहले की अगर बात करें तो मिथुन राशि से ये गोचर कर रहे हैं। ये टाइम आपके संतान के लिए अच्छा है, संतान की प्रगति के लिए अच्छा है। जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए आने वाला टाइम अच्छा है। 1 जून 2026 से पहले पहले आप प्लान कर सकते हैं, परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। अब देखिए, शनि जो आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों को अभी भी वाणी पर लगातार नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। स्पेशली अगर देखें तो 27 जुलाई 2026 को शनि मार्गी से वक्री हो जाएंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक ये वक्री रहेंगे। ये इस समय अवधि के दौरान कुछ रिश्ते आप पे खराब हो सकते हैं। वाणी की वजह से कुछ चुनौतियों में आप फंस सकते हैं, तो अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण इस समय अवधि के दौरान बनाए रखना पड़ेगा। शनि की अगर बात करते हैं तो देखिए, सेकंड हाउस से ये गोचर कर रहे हैं तो धन तो आपको देंगे, क्योंकि ये 12th और प्रथम के स्वामी होकर धन भाव से गोचर कर रहे हैं, तो धन तो ये देंगे। तो अगर हम देखें तो 27 जुलाई 2026 तक धन की आवक आपके पास में बनी रहेगी। और साथ ही आप देखेंगे 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य में ये धन का नाश आपसे कराएंगे। जैसे ये वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं से आप गलत जगहों पर पैसा फंसा सकते हैं। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय, किसी भी लिंक को ओपन करते समय, है ना, या किसी को पैसा उधार देते समय बड़ी सतर्कता आपको बरतनी होगी। आप जो भी डिसीजन इस समय अवधि के दौरान धन से संबंधित लें, उसको लेकर आप सतर्क रहें। हालांकि 31 अक्टूबर के बाद से लेकर 3 जून 2027 तक लगातार
आपके धन में वृद्धि होगी। जो आर्थिक चुनौतियां आप झेल रहे थे उनसे आप बाहर अवश्य निकलेंगे। साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके फोर्थ हाउस पर रहेगा, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर आप अपने वर्थ प्लेस से दूर रह रहे हैं तो काफी सुखी रहेंगे, लेकिन पारिवारिक चिंताएं अभी भी आपको परेशान करेंगी। स्पेशली अगर कहा जाए तो अगर आपकी माता की एज हुई है, एज हो गई है, तो फिर 27 जुलाई से 31 अक्टूबर तक उनकी हेल्थ को लेकर आपको केयरफुल ज्यादा रहना पड़ेगा। साथ ही अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित जो कार्य होंगे वो 31 अक्टूबर 2026 के बाद बनते हुए नजर आएंगे। सुख साधन में वृद्धि होगी। वाहन का सुख आपको 2027 जनवरी फरवरी के आसपास यहां पर दिखाई देता है। साथ ही अगर देखें तो नौकरी पेशा जीवन में अगर आप कार्यरत हैं तो आप 1 जून 2026 के बाद नौकरी पेशा जीवन में अच्छी तरक्की हासिल करते नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप जॉबलेस थे तो 1 जून 2026 के बाद आपको न्यू जॉब भी मिल जाएगी। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, जुडिशरी के फील्ड में या किसी भी टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड में आप अच्छा प्रदर्शन करते नजर आएंगे। जो लोग प्रमोशन के बारे में भी सोच रहे हैं तो 1 जून 2026 के बाद प्रमोशन मिलने के चांसेस भी आपके लिए काफी बेहतर यहां पर दिखाई देते हैं। अब देखिए शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे। देखिए आने वाला जो समय रहेगा ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए टाइम अच्छा नहीं रहेगा। कुंभ राशि वालों, आप करियर में अच्छा करेंगे, धन लाभ अच्छा कमाएंगे, इच्छाएं पूर्ण होंगी, सुख साधन आपका बढ़ेगा, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पर बड़ी दिक्कत पूर्ण रह सकती है। यानी कि रिश्ते आपके आप संभालने का प्रयास करेंगे लेकिन संभाल नहीं पाएंगे। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो 5 दिसंबर 2026 तक मैरिटल लाइफ आपकी बहुत ही डिस्टर्ब रहने वाली है। और आप देखें कि शनि के 7.5 के प्रभाव में है तो कई बार ये डाइवोर्स की भी स्थिति बना देते हैं। तो यहाँ पर सप्तम भाव से केतु का गोचर हो रहा है, तो मेरा ये मानना है कि आने वाला जो टाइम है ये मैरिटल लाइफ के लिए टफ रहने वाला है, विशेष तौर पर 5 दिसंबर 2026 तक। अगर आपके मैरिटल लाइफ में चुनौती चल रही है तो आप कोशिश करें, क्योंकि केतु 7th हाउस है, तो अगर पति पत्नी किसी कारण पर दूर रह रहे हैं तो आप अपने रिलेशन को 5 दिसंबर 2026 तक खींचने का प्रयास करें। उसके बाद अपने मैरिटल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई निर्णय आप लें। अगर मैरिटल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो दोनों लोग बैठकर और चीजों को सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। अन्यथा शनि के 7.5 का अंतिम चरण, गुरु का 6ठे भाव से गोचर करना, लगन से राहु और सेवन से केतु, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेटिक ये समय रहेगा। हालांकि 5 दिसंबर 2026 के बाद आप देखेंगे कि अचानक से आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, जीवन साथी का सहयोग भी मिलने लग जाएगा। और आपको स्पष्ट कर दें कि इसी समय अवधि के दौरान 31 अक्टूबर से लेकर जनवरी 2027 में जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह का प्रस्ताव भी देखने को मिलेगा। साथ ही बिजनेस व्यापार की अगर बात करते हैं तो बिजनेस व्यापार में अभी भी अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको 31 अक्टूबर 2026 के बाद आपका बिजनेस व्यापार धीरे धीरे करके अच्छा चलने लगेगा। काम धंधे में बरकत भी होगी। अगर आप अभी भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे आपका बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से मन नहीं लग रहा, आपका मन जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन आपसे निवेदन है कि ये अंतिम समय है, 3 से 4 महीने आपके जीवन के संघर्ष के और बचे हैं संघर्ष के, तो इसको आप निकाल लीजिए। उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप न्यू बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लाभ में वृद्धि होगी, ठीक है, आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। लेकिन अगर पहले से आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप भी आपकी टूटते हुए नजर आ रही है, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। और शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण होता है ये जाते जाते झटके जरूर देता है। तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि के आप हैं, ये ध्यान रखिएगा कि वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखना है, चोट चपेट दुर्घटना से बचना है। हालांकि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं इन सभी चीजों में आपके लिए अच्छा टाइम है, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस वगैरह का काम करते हैं तो अच्छी स्थिति है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने बिजनेस में सफलता तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी चलाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा 27 जुलाई 2026 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में अगर आप कोई किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जिसमें आपको क्लाइंट जो है ना वो आपको ऑर्डर्स देते हैं, यानी कि आप पहले माल तैयार करते हैं फिर आप उनको सेल करते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपके क्लाइंट हैं उनके कहने पर सारा माल तैयार नहीं कर दीजिएगा कि बाद में आपको नुकसान हो जाए, ठीक है। बहुत कैलकुलेटिव स्थिति के साथ में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रवाह है ये आपके 11th हाउस को देखेंगे, बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि करियर के क्षेत्र में आपके लिए 1 जून के बाद स्थितियां बेहतर होंगी। विशेष तौर पर नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए अच्छा है। पद धन में वृद्धि, नई नौकरी की संभावनाएं, कार्य क्षेत्र में सफलता, इन सभी क्षेत्रों में आप अच्छा करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हो या चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। साथ ही इच्छा पूर्ति का टाइम रहेगा, लाभ में वृद्धि होगी, ठीक है। जो आपके खर्चे अभी तक अनर्गल बने हुए थे तो अनर्गल खर्चों में कमी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो महाभारत कहां शुरू होगा, मैरिटल लाइफ को लेकर हो सकता है। पैतृक संपत्ति का विवाद निकलकर सामने आ सकता है।
ठीक है। और समाज के अंदर कोई न कोई आपकी प्रतिष्ठा पर आँच आ सकती है, तो ऐसा कोई कार्य नहीं कीजिएगा। स्पेशली सरकारी क्षेत्र के अंदर अगर आप कार्यरत हैं कि अंडर द टेबल काम नहीं कीजिएगा, इलीगल काम नहीं कीजिएगा। इन 3 चीज़ों से बचिएगा। दुनिया देखती रह जाएगी, वो कौन से कार्य होंगे? संतान की वृद्धि, संतान के कारण मान सम्मान में वृद्धि, साथ ही नई नौकरी की संभावना, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, धन लाभ में वृद्धि, सुख सुविधा में वृद्धि, विदेशी भूमि से लाभ और विदेश से धन प्राप्ति का योग। ये सारी चीजें आप देखेंगे आने वाले टाइम पर, यानी वाहन का सुख, विवाह का सुख, ये सारी चीजें आप अवश्य देखने को आपको मिलेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक